$30,000 का एक ड्रोन, $1 अरब का एक रडार, और एक रात वो ड्रोन उस रडार को ख़त्म कर देता है। ये किसी फ़िल्म का सीन नहीं है। पिछले 5 महीने में ये 2 बार हो चुका है अमेरिकी सेना के साथ। दुनिया की सबसे ताकतवर फ़ौज इस वक्त एक अजीब सी चिंता में है। चिंता ये नहीं कि वो जंग हार जाएगी, चिंता ये है कि उसके पास गोला बारूद ख़त्म हो रहा है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला शुरू कर दिया। नाम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी रखा। आज उस जंग को 5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। कुछ ही दिन पहले पेंटागन ने अमेरिका की डिफेंस कंपनियों को एक मेमो भेजा। डिप्टी डिफेंस सेक्रेटरी स्टीव फाइनबर्ग ने कहा, 21 दिन के अंदर बताओ तुम हथियार कितनी तेज़ी से बना सकते हो। उधर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, अमेरिका के पास मैसिव अमाउंट्स हथियार हैं और जिन लोगों ने ये खबर लीक की उन्हें लंबी जेल होगी। मतलब झूठी खबर लीक की एज पर हिम। अब यहाँ एक सीधा सा सवाल है, अगर सब कुछ ठीक है तो 21 दिन की डेडलाइन किस बात की दी जा रही है? यही इस पूरी कहानी की पहली दरार है। अमेरिकी थिंक टैंक CSIS के आंकड़े देखिए। पैट्रियट इंटरसेप्टर्स जंग से पहले 2330 थे, आज करीब 800 हैं, यानी कम से कम 65% की गिरावट हुई है। थर्ड इंटरसेप्टर्स जो थे वो 452 से घटकर करीब 250 रह गए हैं। अब ये इंटरसेप्टर्स होते क्या हैं? ये वो मिसाइल हैं जो दुश्मन की आती हुई मिसाइल या ड्रोन को हवा में ही मार गिराती है। ये हमला करने का हथियार नहीं है, लेकिन एक बचाव का हथियार है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अमेरिका के पास हमला करने की ताकत आज भी है, लेकिन अपने सैनिकों को बचाने वाला कवच वो पतला होता जा रहा है। अब इस पूरी कहानी का सबसे ज़रूरी हिस्सा, ईरान के शाहिद ड्रोन। कीमत 20 से 50,000 रुपये, 20 से 50,000 डॉलर, भारतीय रुपए में करीब 18 से 45 लाख। एक सस्ती कार जितना। उसे गिराने वाली पैट्रियट मिसाइल की कीमत है $40 लाख, यानी करीब 35 करोड़ रुपए। थर्ड इंटरसेप्टर्स उससे भी महंगा है, 100 से 130 करोड़ रुपए एक शॉट का। अब ज़रा सोचिए, हर उस रात जब अमेरिकी सिस्टम बिल्कुल परफेक्टली काम करता है और हर ड्रोन गिर जाता है, कोई नहीं मरता, कोई नुकसान नहीं होता, उस रात भी अमेरिका करोड़ों डॉलर हार चुका होता है। और वो रडार वाली बात याद है, $30,000 का ड्रोन, $1 अरब का रडार। रेशो जो है वो है करीब 30,000 गुना। लेकिन सबसे डरावना नंबर अभी बाकी है। पूरी दुनिया में पैट्रियट इंटरसेप्टर बनने की रफ्तार साल के करीब 850 है और ईरान शाहिद ड्रोन बना रहा था महीने के करीब 2000। साल के 850 बनाम महीने के 2000, ये अमेरिका और ईरान का फ़र्क है। ये जंग बंदूक से नहीं, कैलकुलेटर से हारी जा रही है। अब असली सवाल, जो हथियार ईरान की इस जंग में ख़त्म हो रहे हैं, पैट्रियट, थार्ड, टॉमाहॉक, SM-6, ATACMS, ठीक यही हथियार अमेरिका को चाहिए होंगे अगर कल ताइवान को लेकर या चीन से टकराव होता है या नॉर्थ कोरिया से। CSIS ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा है, सबसे बड़ा खतरा ये नहीं है कि अमेरिका ये जंग नहीं लड़ पाएगा, खतरा ये है कि स्टॉक दोबारा भरने से पहले को ये दूसरा बड़ा टकराव आ गया तो क्या होगा, और नई फैक्ट्रियों से मिसाइलें कब मिलेंगी। अनुमान है 2028 से पहले बिल्कुल नहीं मिलने वाली हैं। सो डेटरेंस जो है, यानी डर के दम पर जंग को रोक देना, ये असल में विश्वास का खेल है। चीन इसलिए नहीं रुकता कि अमेरिका मजबूत दिखता है, वो इसलिए रुकता है क्योंकि उसे यकीन है कि अमेरिका के गोदाम भरे हुए हैं। जिस दिन उस यकीन में शक घुस जाए, डेटरेंस सिर्फ एक बयान बनकर रह जाता है। अब आपको समझ आया होगा कि ट्रंप इतने गुस्से में क्यों हैं। ये खबर लीक होने का मामला नहीं है, ये अमेरिका का ब्लफ खुल जाने का मामला है। और आखिर में इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यूक्रेन, जिसका डिफेंस बजट अमेरिका के सामने कुछ भी नहीं है, वहाँ की एक कंपनी ऐसे इंटरसेप्टर्स ड्रोन बना रही है जिनकी कीमत सिर्फ $1400 है, करीब $1.25 लाख रुपए, और उनकी सक्सेस रेट अब लगभग 90% है। अमेरिका ने $10 लाख से सस्ता इंटरसेप्टर बनाने का प्रोग्राम शुरू किया, और ये किया जून 2026 में, यानी जंग शुरू होने के 4 महीने बाद। गरीब देशों ने वो सवाल पहले पूछ लिया जो अमीर देश को पूछने की ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई अभी तक। और शायद यही इस पूरी कहानी का असली सबक है। अमेरिका ने ऐसे हथियार बनाए जो छोटी और निर्णायक जंगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे, और फिर वो एक लंबी जंग में फंस गया।
ऐसे दुश्मन के ख़िलाफ़ जो हार्डवेयर की दुकान के हिसाब से लड़ रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि अमेरिका के पास कितने हथियार बचे हैं, सवाल ये है कि क्या ताकत का मतलब ही बदल चुका है।